चलिए आगे सारे स्टूडेंट्स। यस सर। हाँ अभी पूछिए क्या पूछते थे। सर अगर सर उन्होंने सर मास दिया हुआ है और सर हम सर हाँ। सीधे मास से मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड नहीं कर सकते मोल्स निकालने के लिए। मोल्स थोड़ी निकाले हैं हम, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहे हैं, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला। वो ठीक है आपका, जो आप पूरे मोलिकुलर मास, वो ठीक है, वो भी निकाल सकते हो। बाय वेट दिया सीधा मास बाय मोलर मास, वो भी ठीक है, सही बोल रहे हो आप। ठीक है सर। परसेंटेज दिया है, अगर परसेंट हाँ परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। अगर परसेंटेज निकालने का वो पड़ता है आपको, जो सही भी लगता है। जैसे उसमें दिया हुआ है कि 26.5 एन ग्राम में मास दिया होता, ठीक है, वो भी सही है, वो भी ठीक है। ओके चलिए, मेरा क्वेश्चन ये था, सुनो अब ध्यान से सुनो, पहले मेरा क्वेश्चन सुनो। अगर आपका ये आंसर सही नहीं मिले तो, मान लो कि अगर आपका ये क्वेश्चन, ये तो चलो मैं एक बार सभी नोट कर लो, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, सी आपका 1 आ गया, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 2, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार चलो मान लेते हैं कि हमारे पास ये आंसर 1.5 आ रहा है, तो क्या करेंगे बताइए। सर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे सभी को। 2 कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, होल नंबर बना देंगे। हाँ होल नंबर बनना चाहिए, ऐसे होल नंबर बनना चाहिए, है ना। इसके साथ करेंगे तो इसके साथ भी करेंगे, और इसके साथ भी ऐसे ही कुछ करेंगे, सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ये 3, ये 2 और ये 4, ठीक है। हाँ जी सही, अभी आपने क्या बताया, मैं अभी एंटर हुई। मैंने ये बताया है कि अगर आपका सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आता है, बाय चांस अगर फ्रैक्शन में आता है, तो क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट बनाएंगे बाय मल्टीप्लाई सूटेबल कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी उससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि सारे होल नंबर में रहे, ठीक है। ठीक है सर। Okay. तो फिर ये 1.5 क्या है? 1.5, अगर ये वैल्यू 1.5 आती, जैसे कि 112 आया ना, अगर ये वैल्यू 1.5 आ जाती तो, ओके समझ सर। गई। यस सर। बट आपकी ये पॉइंट्स ऐसे इस टाइप से पॉइंट्स में आएगी ताकि आप 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करने से ये होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको परेशान नहीं करने के लिए बनाया क्वेश्चन, आपको देखने के लिए बनाया कि आपको कितना आता है, ठीक है। ठीक है। अदरवाइज आपका सिंपलेस्ट रेशियो में आता है, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, यानी कि आपका क्या आ गया, ये इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब बताइए इंपीरिकल मास कितना होगा। हम कर देंगे सर 29। 29 आ रहा है, अरे नहीं यार, 5 है 45 है। यस सर 45। 43 सर। सर 16 into 2 आएगा। सर 32 है। कितना आ गया, 45 45 आ गया, यस सर 45 आएगा। ठीक है, 45 आ Yes, गया, sir. ओके। तब हमारे पास एक उसने वेपर डेंसिटी भी दी हुई है, कितना है, Yes, sir. Molecular 45 mass क्वेश्चन में है ना, Yes, sir. ये है ना वेपर डेंसिटी, Yes, तो इसका sir. मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 90 90। ये आ गया आपका वेपर डेंसिटी इनटू 2, दैट इज 45 इंटू 2, 90, 90 ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n क्या होता है, molecular mass upon empirical mass. empirical mass 90 by 42, 45, 45। तो 45 से 2 आ गया। ठीक है। हाँ 2 आ गया ना, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2O. C2 2 से मल्टीप्लाई कर दो C1H1O2 से,
तो ये हो जाएगा आपका C2H2O4। ठीक है, सारे आ गए ना अभी। अब ऐसे ही आपने मॉलिक्यूल, पहला जो क्वेश्चन था बस यहाँ तक एंड हो जाना था, बस इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया। कहाँ तक एंड हो जाना था, यहाँ पे, बस हो गया, आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये आगे कैसे करना है, वेपर डेंसिटी का कैसे यूज करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, सीधा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा एन की वैल्यू। एन की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दो एम्पिरिकल फॉर्मूले को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। दैट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, कर लोगे? सर एक और क्वेश्चन करा दो सर, जिसमें सर परसेंट ना दिए सर, सिंपल मास दिया हो। परसेंटेज वाला भी मेरे पास है नहीं, डाटा नहीं है बेटा। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है कि हम परसेंट के अपनी अलावा तरफ से डाटा नहीं ले सकते ना इसमें, क्योंकि अगर हम बाय चांस उल्टा पुल्टा अपनी तरफ से ले लेते हैं तो उसमें चांसेस है कि गलत होने के चांसेस। अगर मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन मिला तो कल की क्लास में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम कौन सा भागे जा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा तो कोई ठीक बात है, नहीं। हाँ, यस सर। अपने को कोई जल्दी नहीं है इस क्लास की। ठीक है, यस अब हम स्टैइकियोमेट्री पे आए क्या? सर, कंसंट्रेशन टर्म्स बीच में रहेगी सर वो। सर पहले स्टैइकियोमेट्री कर लेते हैं। पहले कंसंट्रेशन टर्म कर लेते हैं ना, एक सर बार उसमें उनको इक्वल रिवाइज करने कर के बाद लेते, सभी कंसंट्रेशन को, टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं। मास बाय मास, वेट बाय वेट वाला हो गया था ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यस सब सर, कुछ ये हो गया था। यस सर, वो मोलारिटी नॉर्मलिटी बोल रहे मोलैरिटी रहती है ना, मोलैरिटी। हैं। मोलारिटी नॉर्मलिटी और एक क्या और है होती है सर, मोलैरिटी, बताइए थोड़ा सा। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम। It represents सॉरी, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। number of moles of solute present in 1 liter of solution. solution। ठीक है, that is m is equal to number of moles of solute divided by volume of solution। ये किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्मूला का क्या हो गया अभी? N by V। N by V in liters। ठीक है, यूनिट्स क्या हो जाएंगे? ग्राम पर मोल लीटर। पर लीटर। मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ये इसके यूनिट हो जाएंगे। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, सर थोड़ा सा पीछे करोगे? उसके बाद उसका मीनिंग समझेंगे, फिर उसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, ओके, डन। चले आगे। यस सर। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं हर क्लास में यही करवाता हूँ। ठीक है, फाइंड मोलैरिटी of solution containing 4.9 gram of H2SO4 in 500 ml of solution। सर सल्फर का एटॉमिक मास 500 बता ml दो। of 32। ओके ठीक सर। है, हाइड्रोजन is 1, sulfur is 32 and oxygen is 16। और आपने कंबाइंड फॉर्मूला याद रखना है, कंबाइंड मास। आपको मैंने पहले भी बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों लिखाए थे, 98 ग्राम। याद है?
याद है? कल परसों की क्लास में किया था हमने। यस सर। तो फॉर्मूला जो आपने मोल्स के फॉर्मूले किए हैं बेटा, मोल्स n क्या होता है? मास सर पॉइंट बनना बाय, आएगी मोलैरिटी। हाँ अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ। ये होता है और वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर। 7 भी हो जाता है ना कई बार। यस सर। ये बताया था मैंने, दोनों कंडीशन बताई थी आपको। सर ये m/m ठीक है। क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। कैपिटल M को मोलर मास से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m को वेट से, जो आपको गिवन मास होता है। ठीक है। और N/Na ये फॉर्मूला है आपका। इस फॉर्मूले को आपने ध्यान से याद करना है। किया हुआ ना सभी ने? तो वो आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास की टर्म में दे सकता है, वॉल्यूम की टर्म में दे सकता है, और नंबर की टर्म में दे सकता है। ओके, तो आपने क्या करना है? मोल्स निकालना है। मोल्स निकालना है उसके अकॉर्डिंग से आपने, उसने दे दिया मास की टर्म में, तो मोल निकाल लिया आपने मोलर मास से डिवाइड करके। उसके बाद इस मोल से आपने क्या निकालना है? वॉल्यूम। और इस मोल से आप क्या निकाल सकते हो? नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है। हेलो। यस Yes, सर। sir. ओके सर। सोना नहीं है क्लास में किसी ने। चलिए, तो इसका मोल्स कितने आ जाएंगे? मास कितना दिया हुआ है? 4.9 ग्राम, 9 है ना? 0.8 गिवन मास बाय मोलर मास कितना है? 98 98। कितना आ गया? सर सर इसको 0.05। ऐसे ही रख लो सर। 0.05 सर इसको ऐसे ही रख लो सर, 500 ml है ना वहां पर, इसलिए सही हो जाएगा। कहाँ पे? कहाँ पे सही हो जाएगा? 1/20। ठीक है। यस सर। ठीक है ना? तो ये आगे Yes, मोल्स। sir. अभी आपके पास चाहिए मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल्स है 1/20। वॉल्यूम कितना है? 500 ml। हमें किस में बोला था? इन लीटर में होना लीटर। चाहिए। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 1000 से। 1000 ठीक है। हाफ लीटर। ये कितना हो गया? हाफ। 1/2। हाफ। ये कितना हो जाएगा? कितना आ गया? 1/10, यानी कि 0.1 0.1 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन का कितना भी वॉल्यूम लो, अगर आपसे पूछा जाए कि ये हमारे पास बहुत बड़ा सॉल्यूशन है जी, ठीक है, से आपको एक टन का या फिर एक गैलन दे दिया, काफी बड़ा लीटर है, इसमें हम मान लेते हैं 1000 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उस पे ऊपर अगर लिखा हुआ है मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 0.1, सीधे लिखेगा ना 0.1, कैपिटल M इज इक्वल टू 0.1। अब M का मतलब ऑब्वियसली मोल पर लीटर होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसमें तो 1000 लीटर है सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम 10 gram solute. हाँ, बस 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 वो वाला नहीं चलाना बाहर जगह पे। ठीक है, वो उसके लिए था, परसेंटेज के लिए, वेट बाय वेट और Yes, sir. परसेंटेज। यहाँ पे क्या है? मोलैरिटी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वहां पे लिखा होता कि जैसे कि वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ दिस सोल्यूशन इज 10%, तो फिर हम बोलते हैं कि अगर हम 100 ग्राम इसका सोल्यूशन का लेंगे, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है, V बाय V ले लो, चलो, है ना? तो अगर इसका 100 ml लेते हैं तो उसमें 10 ml किसका होगा? से HCl दिया हुआ है तो HCl का होगा। कोई भी कंपाउंड दिया हो, सल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, कुछ भी दिया है, तो उसका वो क्या होगा? 10 ml HCl कंटेन करेगा और 90 ml वो वाटर या जो भी सॉल्वेंट है उसमें वो होगा, यानी कि टोटल 100 ml।
वो बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं 0.1 मोल पर लीटर कि अगर हम इसमें से 1 लीटर सोल्यूशन बाहर निकालते हैं, आपने क्या किया, यहाँ से 1 लीटर सोल्यूशन बाहर निकाल, ठीक है, उसकी क्वांटिटी चेक की, 1 लीटर में 1 लीटर सोल्यूशन आपने बाहर निकाला, उस 1 लीटर में HCl है, जैसे कि HCl है या कोई भी है, सोल्यूट तो समझ गए ना, सोल्यूट के मोल से निकाल लोगे, तो HCl अगर दिया हुआ है तो HCl का कितने मोल्स है यहाँ पे 1 लीटर में 0.1, कितने हैं 0.1 मोल्स 1 लीटर में, ठीक है। अब टोटल में निकालना हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, यस सर, उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 1000। हाँ, तो मोलैरिटी का मीनिंग ये है, चाहे आपके पास कितना बड़ा भी कंटेनर हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हम उस सैंपल का 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे तो उसमें उस सल्यूट का अमाउंट हम बता सकते हैं। कैसे, देखो, अगर हम HCl की ही बात करें तो इस पे मोल्स कितने आ गए 0.1, ठीक है। तो आप इसका मास बता सकते हो, 1 लीटर में HCl का मास कितना होगा बता सकते हो, यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना, यस Yes, कैसे कैसे बताओगे, into 1000। हाँ वेरी गुड, 1 लीटर में कराना है, 1 लीटर में 1 लीटर में 1 लीटर में HCl का मास कितना होगा, सर 0.1 into its molar mass. आपके सामने सर, फॉर्मूला 0.1 मोलर मास 0.1 into its मोलर molar मास mass. से मल्टीप्लाई ये कर इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, ये क्या होता है 36.5। 3.65 ठीक है। तो मोलर मास सभी को पता है इसका 36.5, ठीक है। तो मास ऑफ HCl कितना आ जाएगा 3.565 ग्राम, ठीक है। किस में है ये 1 लीटर में, अगर 1000 में करना हो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1000 में निकालना हो, दिस इज मास ऑफ HCl इन 1 लीटर, ठीक है। अगर आपने 1000 लीटर में निकालना हो आप क्या करोगे 3650 आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राम यानी कि 3.650 kg। यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जैसे सर हमने 1 लीटर सोल्यूशन उठाया तो उसमें मोलारिटी उसकी 0.1 मोल थे, मतलब कि सर उसकी 1 लीटर सोल्यूशन की भी सर मोलारिटी 0.1 आ गई, और अगर 1000 लीटर लेंगे तो सर उसकी 0.1 ही रहेगी मोलारिटी। हाँ मोलैरिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ना, ठीक है। ठीक है सर। मोलैरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन पर लीटर। डेफिनेशन देखो ना, इसकी डेफिनेशन में यही तो बोला है, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये क्यों बनाया गया, व्हाई, क्यों बनाया गया, रीजन बताऊं इसका। यस सर। जैसे कि आपने 1 लीटर HCl सोल्यूशन है, मान लो NaCl सोल्यूशन, ऐसे आपने इसकी कंडक्टिविटी देखनी है कि जब आप इसको एक्वस सोल्यूशन में डालते हो, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन आपको पता है, इसके आयन जो होंगे वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो, यस सर। यस सर। है ना। एक्वस आपने ले लिया मान लो 10 लीटर, यानी कि वॉल्यूम कितना ले लिया 10 लीटर सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। यस किसने लिया, आपने, ओके। एक मैंने ले लिया, या कहीं पे और चलो, कोई एक्स पर्सन है, XYZ कोई भी पर्सन है, उसने भी क्या लिया NaCl एक्वस लिया, और उसने भी क्या किया NaCl की कंडक्टिविटी चेक करनी है, और उसने भी वॉल्यूम कितना लिया 10 लीटर। पर आपने जो NaCl लिया वो लिया 5.85 ग्राम, और उसने लिया 58.5 ग्राम,
कैलकुलेशन इजी करने के लिए कुछ लिखा है मैंने इसलिए। ठीक है सर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसकी कंडक्टिविटी से x आती है, ठीक है, और ये भाई साहब क्या बोलते हैं, इसकी कंडक्टिविटी 10x आती है। तो किसके माने, किसकी माने? दोनों दोनों सही है सर, उसने बस सर ज्यादा लिया है मार्क्स। कोई तीसरा पर्सन मैं हूं, जैसे मैं किसकी मानूंगा? सर एक्स की। क्यों? दोनों अपनी सर अपनी सॉरी जगह सही। सर, दोनों अपनी जगह दोनों सही अपने है सर। अपने। सर उसने तो सर साइंस मोल्स ज्यादा किसकी ले लिए मानेगी? उसके। हाँ, तो हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानी कि अगर आप पर लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल बताओगे, उसके बिहाफ पे हम बताएंगे कि आपकी कंडक्टिविटी क्या है। तो हमने उसको पर लीटर सोल्यूशन में पूछा, तो पर लीटर सोल्यूशन में x आपने बताया कि उसकी कंडक्टिविटी से आप इससे डिवाइड कर लो तो कितनी आएगी, 0.585 है ना, ये आएगी। और उसने पर लीटर में कहा तो कितने आई, 5.85 आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है x ने ज्यादा मोल्स लिए हैं और आपने कम मोल लिए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पर लीटर सोल्यूशन में इसे एक डिफाइन कर दिया कि पर लीटर में आप कितने ले रहे हो। अभी कौन आ रहा है ये क्लास में? 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, उसको हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी बना दिया। उसी के ब्याह पे हम बताएंगे कि कोई भी सोल्यूशन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, यस ओके, Yes, sir. चलिए। यस तो ये बोले सर। सर सर आप डिस्कनेक्ट हो गए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। चलिए बाय, ओके। हेलो सर।